नहीं करवाई आप लोगों ने, पेशेंस रखा, सवाल हो गया सॉल्व। बट डेफिनेटली ये सवाल लीव करने के लिए ही आता है, क्योंकि एग्जाम में आप बैठ के कैसे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस करोगे यार 3-4 मिनट के अंदर। तो ऑप्टिमा ये मत सोचो कि अरे सर ऐसा आ गया तो मैं क्या करूंगा, तू छोड़ेगा भाई, क्योंकि अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम करना है। अगर इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप खुश होइए, मतलब कम क्वेश्चन करके सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स लाइक यू आर गिवन चॉइस इन द एग्जाम। क्या है, क्योंकि रिलेटिव है ना सब कुछ यार, तुम्हारे लिए अकेले के लिए लेंदी नहीं है, सबके लिए है वो लेंदी। हाँ। यस। बट अभी मत छोड़ो, ये नहीं कि सर अभी भी छोड़ देता हूं जब एग्जाम में छोड़ना है, क्योंकि इसका छोटा वर्जन आ गया तो मान लो इसने फिर अगली बार इतना दे दिया, ये फिर तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन बन गया ना। तो इसलिए आपको क्लास में कोई चीज नहीं छोड़नी है, हाँ एग्जाम में कॉल ले लेना, जो आए उस हिसाब से देख लेना, लग रहा है लेंदी लग रहा है तो छोड़ देना। बट कई लोग क्या करते हैं ना, अच्छा छोड़ना है तो चल अभी छोड़ देता हूँ ना सर, इतना काहे को सर दिमाग लगाऊंगा, अभी छोड़ के चले जाता हूँ। ऐसे नहीं करते। यस बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में ही रिव्यू फॉर लेटर करिए कि भाई समय आएगा तो मैं देखूंगा, वरना मैं देखूंगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन इतने लेंदी दिख रहे हैं कि जब ये यहां पर आके तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई साहब आगे बहुत रायता फैलने वाला है इसके अंदर। इतना करने के बाद तुम्हें इसे रिव्यू फॉर लेटर कर देना चाहिए कि हो तो रहा है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जेई में जब भी तुम पेपर दोगे ना, तुम्हें अपने क्वेश्चंस को 4 क्वाड्रेंट में करना है, इजी एंड नॉट लेंदी, ठीक है। फिर एक हो गया इजी एंड लेंदी, फिर एक हो गया डिफिकल्ट एंड नॉट लेंदी, और एक हो गया डिफिकल्ट एंड लेंदी। अपने माइंड में बनाना है, ये नहीं वहां बैठ के कलाकारी कर रहे हो, अपने माइंड में तुम्हें हर एक क्वेश्चन को इसमें क्लासिफाई करना है। तो जो सवाल इजी एंड नॉट लेंदी है उसे तो भैया सबसे पहले करो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे, कितने सारे क्वेश्चन हमने जेई के देखे हैं जहां पे हार्डली आंसर 1 मिनट 2 मिनट में आप कर लेते हो, इजीली सॉल्वेबल हो जाते हैं, आसान सा कॉन्सेप्ट भी होता है, लेंदी भी नहीं होते। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और जो सवाल अभी ये वाला जैसे क्वेश्चन था, अब इसे किस कैटेगरी में डालेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में डालेंगे बताइए, इन चार में से कौन से क्वाड्रेंट में डालेंगे। सर आपने बताया था, हाँ बिल्कुल पहले भी बताया था, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, तुम्हारा रिवाइज करवा देता हूँ, हाँ। यस, कौन से क्वाड्रेंट में डालोगे अब इसका जरा, एक रियल टाइम हो जाएगा ना आपका। टाइम तो आप बिल्कुल बच्चे थे, अब आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं, समझ गए हैं इतने पेपर देके। सेकंड क्वाड्रेंट में डालेंगे बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो कह नहीं सकते बट लेंदी जरूर था, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो कहाँ ही डिफिकल्ट था, सीधे अलग अलग करना था, ये दिखी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो इजी बट लेंदी कैटेगरी का था। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जो डिफिकल्ट एंड लेंदी है तो भाई साहब बिल्कुल देख, सबसे पहले कर, इसे सबसे पहले करना है और इसे सबसे पहले लीव करना है। तो कर दो और इसे छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो भाई। डिफिकल्ट लग रहा है बहुत, और लग रहा है कॉन्सेप्ट भी बड़ा लंबा सा इसमें कोई लगने वाला है, हालांकि ऐसे बहुत कम होते हैं, बट अगर ऐसे हैं तो उसे देखते ही छोड़ो। और जो आपके इन 2 क्वाड्रेंट्स में है, आपको बेसिकली फर्स्टली तो इस फर्स्ट लेवल में इसे सारे करने हैं और इसे छाट देना, मतलब ये दोनों के छट गए, अब छटाई हो गई, अब ये दोनों बचे। अब कुछ कुछ अगर आपने थोड़े बहुत इसमें से कर दिए, मान लो आपने फर्स्ट 40 मिनट्स में, हाफ एन आवर में ये काम कर दिए कि आपने सारे इजी नॉट लेंदी वाले निपटा दिए, हो सकता है 8 हो 7 हो 6 हो जितने भी हो, और 4-5 मान लो आपने इसमें कैटेगरी में निकाल दिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको 8 मिल गए, यहाँ पे आपको 3 मिल गए, 11 क्वेश्चन हो गए। अब बचे आपके पास मान लो 25 में से कितने बचे, 7 मान लो यहाँ हो गए, और 7 यहाँ पे, जो भी हो गए कितने बच गए, 18 और 7 यहाँ हो गए, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना भाई, 7 3 10 8 7 15, ठीक है। तो अब इन 7 और इन 7 में से अब आपको कॉल लेना है, हो सकता है आपसे डिफिकल्ट है बट 2-3 इसमें से आपसे क्रैक हो गए, 2 या 3 आपसे क्रैक हो गए, और फिर इन 7 में से आपको 2 या 3 क्रैक कर लेने हैं। तो अल्टीमेटली मतलब ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है अब आपकी कितनी कैपेबिलिटी, हो सकता है 7 में से 7 कर लें, या ये 7 छोड़ दें, ये 7 में से 7 कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। बट फर्स्ट लेवल ऑफ तैयारी में आप ये तो सबको करना है, पहले आधे घंटे मैथ्स के पेपर में बैठ के सबको करना है 45 मिनट्स तक। फिर अगला आधा घंटा तो आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना, आपका कोई इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई महा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, कोई लेंदी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, जितना समय आधा घंटा बचा उसमें हम इनमें से क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे हमें करने होते हैं क्वेश्चन।
सर लेकिन कुछ क्वेश्चन सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, हाँ तो वो आप इजी वाली कैटेगरी में आएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा दिखने में कौन डिफिकल्ट है, एक्चुअल में कौन है डिफिकल्ट। अब वो तुम्हें अगर आइडेंटिफाई नहीं करना आता इन चारों क्वाड्रेंट में डालना, तो इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, फिर तो कहां से पेपर अच्छा होगा ये बताओ। तो देखने में डिफिकल्ट नहीं कह रहा हूं मैं, वो तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट, एक्चुअली वो इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन हो गया, वो यहीं आएगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना तो आना चाहिए ना। अगर वो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ही नहीं आती तो खूब सारे मॉक पेपर्स दो, वहां पे आप ये चीज सीखेंगे। क्वेश्चन को इसीलिए बोलते हैं एग्जाम को स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे प्रिपरेशन आधी हो, कम से कम आप यही सीख जाओगे क्वेश्चन को ग्रेड करना। फिर घर आके देख लेना यार कौन सा टफ था, मैंने तो उसको गलत ग्रेड कर दिया, कम से कम यही सीख जाओगे पेपर देके। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो बस ये तुम अब हर चीज तो सर बस हमें आप ही बत करके दे दो, तुम्हें भी तो कुछ करना है एग्जाम में, तुम्हारे को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी तो तुमने कर लिया ना कैटेगराइज। जैसे अब चलो इस क्वेश्चन को देख के बता दो कि आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, सोचो, खुद करके देखो ना, तब तुम्हें समझ आएगा। सर यहाँ साइन एक्स है, यहाँ 1/sin x है, यहाँ भी साइन एक्स है 1/cos x, साइन कॉस में चेंज करूंगा, तो एक लाइन लिख के देखो तब तुम्हें समझ आएगा। अभी ओरली तो समझ नहीं आ रहा, ओरली तो समझ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी कोई जादू हो जाएगा ओरली तुम समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है। तुम्हें एक सोच के देखना, अगर तुम स्टक हो जा रहे हो तो मतलब वो डिफिकल्ट है। अगर पेन नहीं रुक रहा तुम्हारा, तुम्हें लगता है यार ये तो बिंदास मेरा सोच थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है, तो ये हो गया 1 + sin²